गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का बीएनएस की सीरीज में। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 14 पढ़ा था, जो कि मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, गिविंग फॉल्स एविडेंस के बारे में या लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जो कि डील करता है 227 से 269। देखो, इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि गिविंग फॉल्स एविडेंस क्या होता है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस क्या होता है और इसकी पनिशमेंट क्या है। अब आगे के कुछ सेक्शंस हम कवर करने वाले हैं, जिसमें से 2 से 3 नंबर का कुछ मेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है, प्री के क्वेश्चंस भी इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो बीएनएस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो एमडी लो क्लासेस पर बीएनएस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बीएनएसएस की प्लेलिस्ट चल रही है। उसके अलावा एमडी लो क्लासेस के ओनली मेंबर्स के लिए बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज भी चल रही है, जहां पर हमने 300 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि हम 1000 प्लस करने वाले हैं। तो आपने ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 227, 228 और 229 पढ़ा था, क्योंकि तीनों को मिला के एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना प्लस मिथ्या साक्ष्य की पनिशमेंट क्या है, ये हमें बताई थी 229 में। अब देखो, वहां पर हमने जो पढ़ा, अब ये सेक्शंस जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ये हमें बताता है कि आप झूठे एविडेंस जो दे रहे हो, झूठे एविडेंस बना रहे हो, उससे अगर किसी पर्सन को डेथ पनिशमेंट मिलती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलती है, या लाइफ इंप्रिजनमेंट से कम जो 5 साल 7 साल की पनिशमेंट मिलती है, तब आपको किस अपराध से दंडित किया जाएगा, वो हमें आगे के सेक्शंस बताएगा। जैसे सेक्शन नंबर 230 हमें बताता है कि अगर डेथ से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के इंटेंशन से मिथ्या साक्ष्य देते हो या गढ़ते हो, अब आपने झूठे एविडेंस जो दिए हैं, वो देने का ऑब्जेक्ट क्या है कि आप किसी पर्सन को डेथ की पनिशमेंट दिलवा सको, तब आपको 230 में पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कि आपने किसी कोर्ट में प्रोसीडिंग में झूठे साक्ष्य दिए, आपका इंटेंशन क्या था, किसी से बदला लेना, ताकि कोर्ट उसको डेथ पनिशमेंट दे दे आपके झूठे एविडेंस की वजह से, तो आपको 230 में पनिश किया जाएगा। कि जो कोई भारत में या तत्समय प्रवर्त विधि के द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध के किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कराने के इंटेंशन से या संभावित दोष सिद्धि कराएगा, वह जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, तो वह लाइफ इंप्रिजनमेंट से दंडनीय होगा, या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 साल तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और 50,000 रुपए तक के जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो क्या याद रखना है, अगर आपने झूठे एविडेंस किस अपराध में दिए जिससे किसी पर्सन को डेथ की पनिशमेंट मिल जाए, तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, जिसने झूठे साक्ष्य दिए हैं, बनाए हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट। लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दी तो कठोर कारावास देंगे, जो कि 10 साल तक का हो सकेगा, एंड आपको 50,000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। 50,000 रुपए के जुर्माने से भी आप दोषी ठहराए जाओगे। Whoever gives or fabricates false evidence, अब गिविंग फॉल्स एविडेंस 227 और फैब्रिकेटिंग पढ़ा 228, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any person to be convicted of an offense। ऑब्जेक्ट क्या है इस सेक्शन का, उस पर्सन को दोष सिद्ध कराना, which is capital by the law for the time being in force in India shall be punished with imprisonment of for life, पहली punishment imprisonment for life की, और which rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years, जो 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, एंड फाइन जो कितना हो सकता है 50,000 रुपीज, 50,000 तक जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। तो डेथ की पनिशमेंट के लिए झूठे साक्ष्य दिए तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल तक, एंड आपको 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा। और सबसेक्शन 2 कहते हैं, यदि निर्दोष व्यक्ति को सबसेक्शन 1 में निर्दिष्ट ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किया जाए, अब आप किसी इनोसेंट पर्सन को फंसा के
झूठे एविडेंस दे रहे हो जिसकी वजह से वो दोष सिद्ध हो जाता है और उसे निष्पादित भी कर दिया जाता है, मतलब इनोसेंट पर्सन को पनिशमेंट भी दे दी आपके झूठे एविडेंस की वजह से, तो उस व्यक्ति को जो मिथ्या साक्ष्य देगा या तो डेथ पनिशमेंट से या सबसेक्शन 1 में निर्दिष्ट दंड से दंडित किया जाएगा। तो अगर आप इनोसेंट पर्सन को फंसाते हो और उसको पनिशमेंट भी मिल जाती है तो आपको डेथ की पनिशमेंट मिल सकती है या आपको एलआई मिल सकता है। एलआई कितना हो सकता है? 10 ईयर तक हो सकता है एंड आपको 50,000 रुपीज जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो सबसेक्शन 1 में किसी अदर पर्सन को किसी अपराध में फंसाते हो, सबसेक्शन 2 में निर्दोष व्यक्ति को, इनोसेंट व्यक्ति को फंसाते हो। If an innocent person be convicted and executed in consequence of false evidence referred to in subsection 1, the person who gives such false evidence shall be punished with death or the punishment specified in subsection 1। और बाकी की punishment जो subsection 1 में बताई है, जो मैंने आपको बता दी। तो अगर आप किसी पर्सन को डेथ की पनिशमेंट से दंडनीय किसी अपराध में झूठे एविडेंस दोगे और आपकी वजह से वो पनिशमेंट एग्जीक्यूट भी होगी, तो आपको सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग या सबसेक्शन इनोसेंट पर्सन है तो सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। देन सेक्शन 231 कहता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के इंटेंशन से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। अब आप क्या कर रहे हो? झूठे एविडेंस दे रहे हो या बना रहे हो किस अपराध में? जिसमें पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है या जिसमें पनिशमेंट कारावास की है। तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? जो कोई इस इंटेंशन से असंभाव्य जानते हुए कि किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जो इंडिया में किसी विधि द्वारा मृत्यु से दंडनीय नहीं है लेकिन किससे दंडनीय है? आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। तो यहाँ पर जो हमें 7 ईयर कारावास लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिख सकते हो 7 ईयर या उससे अधिक या उससे अधिक। तो क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि 230 में तो डेथ की पनिशमेंट था और 231 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 7 ईयर या उससे अधिक के ऑफेंस में झूठे एविडेंस देना या बनाना। तो अधिक के कारावास से दंडनीय हो, दोष सिद्ध कराए या मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा तो वह वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे वह व्यक्ति दंडनीय होता जो उस अपराध के लिए दोष सिद्ध होता। मतलब अगर आपने झूठे एविडेंस दिए किस अपराध में? जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो आपको भी उसी अपराध की वही पनिशमेंट मिलेगी जिसके लिए आपने किसी पर्सन के अगेंस्ट झूठे एविडेंस दिए हैं। Whoever gives or fabricate false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any person to do convicted of an offenses which while for the law of time being in force in India not capital जो death punishment नहीं है but punishable with imprisonment for life or imprisonment for a 7 year shall be punished a person convicted of that offense would he liable to be punishment। तो जिस अपराध के लिए जो पनिशमेंट है अगर उसके लिए आपने झूठे एविडेंस दिए तो उसी अपराध की वही पनिशमेंट आपको मिलेगी जिसमें आपने झूठे एविडेंस दिए हैं। जैसे अब देखो इलस्ट्रेशन कहते हैं ए न्यायालय के सामने इस इंटेंशन से झूठा एविडेंस देते हैं कि जेड डकैती के लिए दोष सिद्ध किया जाए। अब आप झूठे एविडेंस किस अपराध में दे रहे हो? जो कि डकैती के लिए है। डकैती के अपराध में किसी पर्सन के अगेंस्ट झूठे एविडेंस दिए तो डकैती का दंड जुर्माना सहित या रहित लाइफ इम्प्रिजनमेंट या ऐसा कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 साल तक हो सकता है। इसलिए जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय होगा। अब आपने डकैती के अपराध में झूठे एविडेंस दिए, अब उस आपने झूठे एविडेंस डकैती के लिए दिए तो डकैती की पनिशमेंट क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर। तो आपको भी जिसने झूठे एविडेंस दिए उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर के लिए पनिश किया जाएगा। तो याद रखना जब आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास में झूठे एविडेंस दोगे तो जिस अपराध के लिए जिस सेक्शन में आप झूठे ऑफेंस दे रहे हो, डकैती के लिए दे रहे हो तो डकैती की पनिशमेंट, लूट के लिए दे रहे हो तो लूट के लिए पनिशमेंट, तो जिस अपराध के लिए झूठे एविडेंस दे रहे हो उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा।
उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 232। तो 230 हमने पढ़ा डेथ की पनिशमेंट में झूठे ऑफेंस देना, 231 में पढ़ा लाइफ इंप्रिजनमेंट या 7 साल या उससे अधिक के कारावास में झूठे एविडेंस देना। नेक्स्ट कहते हैं किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना। अब आप क्या कर रहे हो, खुद तो झूठे एविडेंस नहीं दे रहे लेकिन किसी अदर पर्सन को थ्रेट कर रहे हो, धमकी दे रहे हो या उत्प्रेरित कर रहे हो कि तू जाके झूठे एविडेंस दे। तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी कि जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर, ख्याति, संपत्ति या ऐसे व्यक्ति के शरीर, ख्याति को जिससे वह व्यक्ति हित बदे, यह कारित करने के इंटेंशन से कोई क्षति करने की धमकी देता है कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से पनिश किए जाओगे। अगर आप झूठे एविडेंस देने के लिए किसी पर्सन को थ्रेट करते हो, धमकाते हो, उत्प्रेरित करते हो कि जाकर इस केस में आप झूठे एविडेंस दो और उसको क्षति करने की धमकी देते हो, तो आपने जिसने धमकी दी है वो 7 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से दायी होगे। Whoever threatens another with any injury to his person, किस लिए दे रहे हो, इंजरी करने की धमकी दे रहे हो to any person, और किसके लिए, रेपुटेशन के लिए, और किसके लिए, प्रॉपर्टी की धमकी के लिए, और the person reputation of anyone whom that person interested, या किसी पर्सन से जुड़े हुए व्यक्ति को क्षति की धमकी देते हो with intent to cause that person to give false evidence shall be punished with imprisonment of either description, term which may extend to 7 years, और विद फाइन और विद बोथ से पनिश किए जाओगे। तो कैसे याद रखोगे 232 को, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी दी तो 7 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से दंडित ठहराए जाओगे। इलस्ट्रेशन सबसेक्शन 2 कहता है यदि कोई निर्दोष व्यक्ति सबसेक्शन 1 में निर्दिष्ट मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु से या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दोष सिद्ध और दंडाधिष्ट किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो धमकी देता है उसी दंड से दंडित किया जाएगा, उसी रीति से उसी सीमा तक दंडाधिष्ट किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति दंडित और दंडाधिष्ट किया गया है। अब आपने किसी पर्सन को धमकी दी कि जाके झूठे एविडेंस दो, उस पर्सन ने जाके झूठे एविडेंस दे दिए जिसकी वजह से इनोसेंट पर्सन को पनिशमेंट मिल गई, तो अब जिसने धमकी दी उस पर्सन को वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि उस इनोसेंट पर्सन को दी गई थी। तो सबसेक्शन 2 निर्दोष व्यक्ति को पनिशमेंट मिलती है आपके झूठे एविडेंस देने की वजह से, धमकाने की वजह से, तो वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि निर्दोष व्यक्ति को मिलती है। देन बात करते हैं 233, उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। अब उस एविडेंस को आप काम में ला रहे हो जिसके बारे में आपको पता है कि वो झूठे हैं, वो मिथ्या बनाए गए हैं। तो जो कोई किसी साक्ष्य को जिसका मिथ्या होना, गढ़ा होना वे जानता है, सत्य या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टता पूर्वक उपयोग में लाएगा, उपयोग में लाने का अटेम्प्ट करेगा, तो वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है या गढ़ा है। अब ध्यान से देखना, 233 बोलता है कि उस साक्ष्य को काम में ले रहे हो जिसके बारे में आपको पता है कि वह झूठा है। मतलब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में मुझे पता है कि ये झूठा है, उसके बावजूद मैं उसको काम में ले रही हूँ, तो मुझे किसके लिए पनिश किया जाएगा, मुझे धारा 229 में पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि धारा 29 कहते हैं कि मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए दंड। तो अब यहाँ पर इस सेक्शन के साथ लिख दो दंड कौन सा मिलेगा, 229 वाला मिलेगा। तो जब ऐसे एविडेंस को काम में लेते हो जिसके बारे में आप जानते हो कि वह झूठा है, तो आपको 229 की पनिशमेंट मिलेगी। 234 बोलता है मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। अब आप क्या कर रहे हो, झूठे सर्टिफिकेट बना रहे हो और उस पर सिग्नेचर भी कर रहे हो। तो झूठे सर्टिफिकेट जारी करोगे, सिग्नेचर करोगे तो 234 में पनिशमेंट मिलेगी। बहुत बार देखते हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक सर्टिफिकेट्स आपको बना के दे दिए जाते हैं, तो जो पर्सन फेक सर्टिफिकेट बनाएगा 234 में पनिशमेंट मिलेगी। जो कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसका दिया जाना, हस्ताक्षरित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो, जो किसी
किसी तथ्य से संबंधित हो जिसका वैसा प्रमाण पत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य हो, यह जानते हुए या विश्वास करते हुए किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है, वैसा प्रमाण पत्र जारी करेगा, हस्ताक्षरित करेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। इसका मतलब फेक सर्टिफिकेट बनाना, जारी करना, सिग्नेचर करना, पनिशमेंट कौन सी मिलेगी? 229 वाली मिलेगी, जो कि मिथ्या साक्ष्य देने और गढ़ने के लिए मिलती है। Whoever issues or signs any certificate required by law to be given or signed or relating to any fact of which such certificate is by law admissible in evidence, knowing or believing that such certificate is false in any material point, shall be punished same manner as if he gave false evidence। तो वही पनिशमेंट जो 29 की पनिशमेंट दी गई है। उसके बाद बात करते हैं 235। 235 कहते हैं प्रमाण पत्र को सत्य के रूप में काम में लाना जिसका झूठा होना। जानते हो, अब आपको पता है कि ये सर्टिफिकेट ही गलत है, झूठा बनाया गया, फेक बनाया गया, उसके बावजूद आप उस सर्टिफिकेट को काम में ला रहे हो, उस सर्टिफिकेट को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो आपको 235 की पनिशमेंट मिलेगी। जो कोई किसी ऐसे प्रमाण पत्र को ये जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है, झूठा है, सत्य प्रमाण पत्र के रूप में भ्रष्टता पूर्वक उपयोग में लाएगा, उपयोग में लाने का अटेम्प्ट करेगा, वैसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। इसका मतलब कि अगर आप सर्टिफिकेट को झूठा जानते हुए भी उसको काम में लाते हो, तब आपको 229 की पनिशमेंट मिलेगी। तो 229 में ही पनिशमेंट होगी। Whoever corruptly uses or attempts to use any such certificate as a true certificate, knowing the same to be false in any material point, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence। तो उसको वही पनिशमेंट मिलेगी जो मिथ्या साक्ष्य देने की पनिशमेंट दी गई है। उसके बाद बात करते हैं 236। ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। अब ऐसे डिक्लेरेशन कर रहे हो, उस डिक्लेरेशन में ऐसे झूठे स्टेटमेंट कर रहे हो, जिस स्टेटमेंट को, जिस डिक्लेरेशन को हम एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं, लॉ में यूज किया जा सकता है, तो उसको भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि फॉल्स एविडेंस की है, जो कि 229 की पनिशमेंट है। Whoever in any declaration made by subscribed by him, which declaration any court or any public servant or other person is bound or authorized by law to receive as evidence of any fact, makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false, जिसके बारे में उसे पता है कि मैं जो डिक्लेरेशन कर रहा हूँ वो झूठी है, और does not believe it to be true, उसको पता है कि वो सही नहीं है, touching any point material to the object for which the declaration is made or used, shall be punished same manner, उसी रीति से जैसे कि उसने झूठे एविडेंस दिए है, तो उसी प्रकार उसको पनिशमेंट मिलेगी जो कि फॉल्स गिविंग एविडेंस के लिए 229 में पनिशमेंट है। देन 237 कहता है ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लेना। अब आपको पता है कि वो जो डिक्लेरेशन उस पर्सन ने की है, जो झूठी डिक्लेरेशन है, उसी घोषणा को अब आप सच के रूप में यूज कर रहे हो, काम में ले रहे हो, तब आपको क्या दी पनिशमेंट मिलेगी? जो कोई किसी ऐसी घोषणा को ये जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है, उसको यूज करोगे, यूज में लाने का अटेम्प्ट करोगे, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने फॉल्स एविडेंस दिया है। मतलब कि अगर आप ऐसी डिक्लेरेशन को काम में लेते हो, तब आपको 229 की पनिशमेंट मिलेगी। Whoever corruptly uses or attempts to use as true any such declaration, knowing the same to be false in any material point, shall be punished in the same manner as he gave false evidence। तो वही पनिशमेंट जो मिथ्या साक्ष्य देने और गढ़ने के लिए दी गई है, तो 229 की जो पनिशमेंट है वही मिलेगी। सेक्शन 238 कहते हैं अपराध के साक्ष्य का विलोपन। विलोपन का मतलब होता है गायब करना, घुमा देना। मतलब आप क्या कर रहे हो, एविडेंस को गायब कर रहे हो, या अपराधी को प्रतिच्छादित। प्रतिच्छादित का मतलब होता है अपराधी को बचाने के लिए,
प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना, साक्ष्य को गायब करने के लिए आप क्या कर रहे हो, झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अपराधी को बचाने के लिए झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो 238 में पनिशमेंट मिलेगी कि जो कोई ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य को गायब करोगे, इस इंटेंशन से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करे ताकि अपराधी को वो मेन पनिशमेंट मिल ही ना पाए, उस इंटेंशन से उस अपराध से संबंधित कोई इत्तला देगा जिसके झूठे होने का उसे ज्ञान है या उसे विश्वास है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने का उसे नॉलेज या विश्वास है मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने का विदाई होगा। अगर आप साक्ष्य को गायब करते हो, अपराधी को बचाने की कोशिश करते हो और वो अपराध डेथ की पनिशमेंट वाला है, तब आपने जिसने साक्ष्य को गायब किया अपराधी को बचाने की कोशिश की जिसकी वजह से झूठी इंफॉर्मेशन देते हो, तो 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको देना पड़ेगा कि इफ द ऑफेंस व्हिच ही नोज और बिलीव्स टू हैव बीन कमिटेड इन पनिशेबल विद डेथ be punished with imprisonment for either description term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो 7 साल की पनिशमेंट, साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। सबसे बी क्लोज कहते हैं यदि वह अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है, मतलब डेथ की पनिशमेंट से दंडनीय है तो 7 साल, अगर वो अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है या ऐसे कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा दंडनीय हो, तो वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक हो सकेगी और जुर्माने का विदाई होगा। तो अब ये सेक्शन हमें बताना चाहता है कि अगर आप साक्ष्य को गायब कर रहे हो, अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर रहे हो, झूठी इंफॉर्मेशन देते हो, और वो अपराध किससे पनिशेबल है, डेथ की पनिशमेंट से पनिशेबल है, तब आपने जिन्होंने साक्ष्य को गायब किया अपराधी को बचाने की कोशिश की तो आपको 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना। अगर वो अपराध आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक की पनिशमेंट के लिए दंडनीय है तो जिसने साक्ष्य को गायब किया अपराधी को बचाने की कोशिश की उसको कितनी पनिशमेंट, 3 साल तक की पनिशमेंट, साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। सी कहता है यदि वह अपराध ऐसे कारावास से उतनी अवधि के लिए दंडनीय हो जो 10 वर्ष तक की न हो, तो वह मतलब 10 साल से कम की पनिशमेंट है तो उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से उतनी अवधि के लिए जो उस अपराधी के लिए उपबंधित कारावास से दीर्घतम अवधि की 1/4 तक या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। मतलब डेथ पनिशमेंट का अपराध है तो कितनी पनिशमेंट, 10 साल, आजीवन या 10 साल से अधिक है तो कितनी पनिशमेंट, 3 साल, और अगर 10 साल से कम की पनिशमेंट में अगर आप किसी अपराधी को बचाते हो, साक्ष्य गायब करते हो जिसकी वजह से झूठे साक्ष्य दिए, मिथ्या इत्तला दी, तब आपको उस मेन पनिशमेंट की कितनी, 1/4 की पनिशमेंट मिलेगी, 1/4 से दंडित किया जाएगा। तो ये सेक्शन हमारे लिए प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन देखो, ए ये जानते हुए कि बी ने जेड की हत्या की है, पता है कि इसने जेड को मारा है, बी को दंड से बचाने के लिए मृत शरीर को छिपाने में बी की सहायता करता है, ए 7 साल के लिए या दोनों में से किसी भांति के कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा, क्योंकि मर्डर की पनिशमेंट क्या है, मर्डर की पनिशमेंट भी मर्डर ही है। तो अगर मर्डर की पनिशमेंट मर्डर का अपराध जिसने किया उस अपराधी को बचाने के लिए साक्ष्य को गायब करोगे, अपराधी को बचाने की कोशिश करोगे और झूठी इंफॉर्मेशन दोगे तो आपको 7 साल की पनिशमेंट एंड साथ में साथ जुर्माना देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हम बात करते हैं 239 कहते हैं इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का जानबूझकर लोभ कर रहे हो, आपको बाउंड किया गया है कि कोई अपराध होता है तो आप आके हमें इंफॉर्मेशन दो, उसके बावजूद आप अपराध की इंफॉर्मेशन देने का लोभ करते हो, मतलब आप हमें इंफॉर्मेशन नहीं बताते कि ये अपराध हुआ है, तब आपको 239 पनिशमेंट मिलेगी कि जो कोई ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध
जो जानबूझ के लोप करता है तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास है जिसकी अवधि 6 मंथ तक हो सकेगी, 5,000 जुर्माना या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर आप झूठी इंफॉर्मेशन देने का लोप करते हो, जबकि आपको लॉ ने बाउंड किया है कि आपको अपराध की इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, नहीं बताते तो 6 मंथ की पनिशमेंट, 5,000 तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। आज के लिए 239 तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर 14 को हमने पहले पढ़ा था 227 से लेके 229 तक। आज हमने पढ़ा 230 से लेके 239 तक। तो 240 से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बीएनएस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एमडी लो क्लासेस के ऑप्शन पे आप जाओगे, चैनल खोलोगे, प्लेलिस्ट खोलोगे तो वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज भी चल रही है। अगर आपने बीएनएस के एमसीक्यूज की सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। आप एमडी लो क्लासेस में एलएलबी के बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, हर स्टेट की जुडिशरी भी ज्वाइन कर सकते हो, हर स्टेट का एपीओ जेएलओ भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अभी मैं थक चुकी हूँ, यहाँ तक पहुंच गए हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। आज के लिए धन्यवाद।